प्रयागराज महाकुंभ के पहले शाही स्नान की तस्वीरें दुनिया को चौंका रही है। सनातन के अखाड़े को नागा साधु सन्यासी हों या दुनिया के 87 देशों से आए देशी विदेशी पर्यटक, सबकी जुबां पर इसके भव्य आयोजन को लेकर एक बात जरूर कही जा रही है कि ये अद्भुत है, ये अकल्पनीय है, ये अविश्वसनीय है। जिस महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है, जहां एक दिन 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, उसके मैनेजमेंट की जो शानदार व्यवस्था यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की, उनका डंका दुनिया भर में बज रहा है। पहले शाही स्नान की तस्वीरों और वीडियो को देखकर आप भी इस बात को महसूस कर रहे हैं। लेकिन आज से 160 साल पहले एक वक्त ऐसा भी था जब भारत पर राज कर रही ब्रिटिश सरकार ने महाकुंभ के आयोजन को मिटाने की खतरनाक प्लानिंग कर ली थी। और अगर वो अपनी साजिश में कामयाब हो जाते तो उसके बाद प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन की गुंजाइश हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती। और न सिर्फ प्रयागराज बल्कि हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ का भी नामो निशान मिट जाता। अंग्रेजों की इस बेहद खतरनाक प्लानिंग को इतिहास के पन्नों से बेहद चालाकी से गायब कर दिया गया। और जब भी इस पर सवाल उठाया गया तो जवाब में कहा गया कि वो प्लान इलाहाबाद और हरिद्वार को बाढ़ से बचाने के लिए बनाया जा रहा है, जबकि हकीकत में उसके दिमाग में यह ख्याल इसलिए आया था अंग्रेजों के कि उन्हें महाकुंभ से खतरा दिखाई दे रहा था। महाकुंभ के जुटान को देखकर उन्हें अंग्रेजी राज के खिलाफ बगावत की आशंका सता रही थी। और 1857 के विद्रोह के दौरान हुई कई घटनाओं ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था, जिसका कनेक्शन महाकुंभ और नागा सन्यासियों से जुड़ा हुआ। देश के मूड मीटर के महाकुंभ नागा सीरीज में आज इस बेहद चौंकाने वाले अध्याय का खुलासा करूंगा। लेकिन पहले आपको यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के उस महत्वपूर्ण संगम प्लान को जरूर जानना चाहिए, जिसकी वजह से 70 लाख की आबादी वाले शहर प्रयागराज में पहले शाही स्नान के दिन उससे 5 गुना ज्यादा, यानी कि करीब 3.5 करोड़ श्रद्धालु न सिर्फ जुटे बल्कि उन्होंने एकदम सुचारू तरीके से स्नान भी किया। और कहा जा रहा है कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होने वाले दूसरे शाही स्नान में यह आंकड़ा 4.5 करोड़ तक पहुंच सकता है। यानी सीएम योगी ने 2025 के प्रयागराज महाकुंभ में वो कर दिखाया है जिसे न भूतो न भविष्यति कहा जा सकता है। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे विदेशी पर्यटक और श्रद्धालु कैसे यहां की व्यवस्थाओं को लेकर दिल खोलकर सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं, एक बार वो आपको जरूर सुनना चाहिए। The Chief Minister, he's done an amazing job organizing this. Thank you very much. I think it's a very special event. There is nothing like that anywhere else in the world. I enjoyed the parade of Agoris this morning. I really like the experience of the whole event. My comp experience, very nice at the moment. It's my first day, but I enjoyed it a lot. But also very good organization. Very clean, people happy. All the facilities are there. Surprised like everybody else of how well organized it is, how clean it is. Every time I eat something, I look for a garbage and I see it within 15 meters. So really amazingly clean. तो स्वच्छता का पैमाना हो या शानदार मैनेजमेंट का, वर्ल्ड क्लास सुविधाओं की कसौटी हो या जबरदस्त सुरक्षा के इंतजामों की, प्रयागराज महाकुंभ हर मोर्चे पर नई लकीर खींच रहा है। और यह पहला मौका है जब महाकुंभ में प्रयागराज में गंगा एक धारा में बह रही है। गंगा के बीच के बालू के टीलों की ड्रेजिंग करके योगी सरकार ने संगम पर 87 बीघे का जो नया प्राइम लैंड डेवलप किया है, जिसने शहर की आबादी से कई गुना ज्यादा भीड़ को अपने में समेटा। यही मैनेजमेंट और यही नजारा दुनिया को हैरान कर रहा है। संगम के महाकुंभ वाले जिस इलाके को अंग्रेजों ने कभी पानी में डुबोने की साजिश रची थी, वहां सीएम योगी ने आधा किलोमीटर का विस्तार वाला एक नया
फलक तैयार कर दिया। प्रयागराज में आगे होने वाले महाकुंभ के आयोजन के लिए योगी आदित्यनाथ ने वो नई लकीर खींच दी है, जिससे अगले महाकुंभ में कैसे आगे निकला जाएगा, अब उस चुनौती पर भी चर्चाएं होने लगी। खैर, लौटते हैं अब महाकुंभ के इतिहास के उस अनसुने अध्याय की ओर, जिसे जानना हर भारतवासी के लिए बहुत जरूरी है। इसकी शुरुआत 1857 की क्रांति के बाद प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम पर बहुत बड़ा बांध बनाने की प्लानिंग से हुई थी, और इसका सिरा वहां से 56 साल आगे जाकर सन 1913 में हुए हरिद्वार में जो महाकुंभ होना था उससे भी जुड़ता है। वहां भी महाकुंभ के आयोजन को रोकने के लिए अंग्रेज एक बड़ा बांध बनाने की प्लानिंग में जुटे हुए थे। लेकिन बात पहले इलाहाबाद की, जहां सन 1855 में महाकुंभ हुआ था। सन 1857 का विद्रोह जब भड़का तो अंग्रेजों ने इसका कनेक्शन 1855 के महाकुंभ से भी जोड़ा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहब जैसे आजादी के नायकों का कनेक्शन नागा योद्धाओं से भी जोड़ा गया, और आजादी की लड़ाई में उन्होंने बढ़ चढ़कर इनकी मदद की थी। नागा योद्धाओं ने इसकी खुफिया रिपोर्ट ब्रिटिश राज के अफसरों को पहले ही मिल चुकी थी। इसी के बाद अंग्रेजों ने प्रयागराज में सन 1861 में अर्ध कुंभ का आयोजन नहीं होने दिया। आप सोचिए, अंग्रेजों को डर सता रहा था कि महाकुंभ के आयोजन से सन 1857 जैसे हालात फिर से न बन जाए, एक बार फिर से अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल न बजा दिया जाए। वो ये भी मान रहे थे कि नागा सन्यासियों और उनकी छावनियों को लंबे समय तक कुंभ में आने से रोका नहीं जा सकता है। इसलिए उन्होंने कोई ऐसी प्लानिंग पर काम करना शुरू किया जिससे कि यह महाकुंभ का झमेला हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा सके, विद्रोह की आशंका को, उसके डर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। और इसी के बाद प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम के उस हिस्से पर एक बड़ा बांध बनाने का प्लान उनके दिमाग में आया, जहां महाकुंभ का आयोजन हुआ करता था और आज भी होता है। अंग्रेजों के इस प्लान की खबर महाकुंभ में बड़ी भूमिका निभाने वाले प्रयागवाल ब्राह्मण समाज को हुई, तो वो इसके विरोध में उतर आए। अंग्रेजों को इसका अनुमान नहीं था। उन्होंने प्रयागवालों के विरोध को बहुत निर्ममता से कुचल दिया, लेकिन इसी के साथ बहुत बड़ा बांध बनाने का काम भी वहां रुक गया। अंग्रेज अफसर ये मैसेज फैलाकर विरोध शांत करना चाहते थे कि बांध के निर्माण से इलाहाबाद और उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ नियंत्रण और पीने के पानी की दिक्कत नहीं होगी, बल्कि वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसी कोशिश में सन 1855 के बाद सन 1875 तक, यानी कि अगले 20 सालों तक अंग्रेजों ने प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन नहीं होने दिया। आप सोचिए कि कितनी निर्ममता से और कितने कठोर तरीके से उन्होंने इस पूरे मैटर को डील किया। लेकिन सन 1875 में नागा सन्यासी फिर से संगम किनारे जुटने लगे और वहां हमेशा हमेशा के लिए कुंभ को रोकने की जो अंग्रेजों की साजिश थी वो नाकाम हो गई। ब्रिटिश सरकार इलाहाबाद में महाकुंभ रोकने के लिए बड़ा बांध तो नहीं बना पाई, तो इसी प्लान को उन्होंने हरिद्वार में लागू करने की कोशिश की, क्योंकि इन्हीं दोनों जगहों पर महाकुंभ में सबसे ज्यादा भीड़ जुटा करती थी। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने हरिद्वार के भीमगोड़ा में गंगा पर नए बांध का प्रस्ताव पेश किया और उसे मंजूरी भी मिल गई, और साल 1912 में इस पर काम भी शुरू कर दिया गया, क्योंकि 1915 में हरिद्वार में महाकुंभ होना था। इसलिए 3 साल पहले उन्होंने उस पर बांध का काम शुरू कर दिया। नागा सन्यासियों के अखाड़ों की अगुवाई में हिंदू समुदाय ने इस बांध के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया, लेकिन बांध का काम अटके नहीं। इसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स मेस्ट ने उनसे गंगा रक्षा समझौता किया, लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने समझौते के विपरीत जाकर बांध पर दोबारा काम शुरू किया, तो इसके विरोध में हरिद्वार में गंगा रक्षा आंदोलन शुरू हो गया। इस आंदोलन को जयपुर, ग्वालियर, बीकानेर, पटियाला, अलवर, बनारस ऐसे तमाम राजघराने
करीब 25 राजघरानों का समर्थन मिला और सन 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय भी इस आंदोलन में कूद पड़े। तब तक अंग्रेजों को समझ में आ चुका था कि वो हरिद्वार में गंगा का प्रवाह रोककर बांध नहीं बना पाएंगे और इसी के बाद उन्हें 19 दिसंबर 1916 को गंगा रक्षा समझौता करना पड़ा। इसके बाद अंग्रेज जब तक भारत में रहे उन्होंने हरिद्वार और प्रयागराज में बांध बनाने का इरादा फिर से नहीं किया। हरिद्वार और प्रयागराज में बांध बनाने की ब्रिटिश प्लानिंग नाकाम रही, लेकिन अंग्रेज महाकुंभ के आयोजन पर लगातार नजरें गड़ाए रहे। उनकी खुफिया रिपोर्ट लेते रहे कि कहीं उसके खिलाफ बगावत की कोई नई साजिश तो नहीं पनप रही। इसके लिए बाद में होने वाले महाकुंभ के आयोजन के लिए ब्रिटिश अफसरों ने बाकायदा गाइडलाइन जारी किया। साधुओं के अखाड़ों से लेकर महाकुंभ में टेंट लगाने वाले हर शख्स के लिए उन्होंने ऑर्डर जारी किया, जिसमें कहा गया था कि हर छावनी और टेंट में जुटने वालों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देनी होगी और ऐसे किसी शख्स को अपने साथ नहीं ठहराना होगा जिसे आप जानते नहीं। ब्रिटिश सरकार इस फरमान को लेकर यह कहती रही कि इसका मकसद लूट मार से लोगों की रक्षा करना है और बीमारियों को फैलने से रोकना है, जबकि कई इतिहासकारों के मुताबिक इसके पीछे अंग्रेजों के मन में बैठा वो डर था। उन्हें आभास हो गया था कि कुंभ में क्रांतिकारी जुटान करते हैं। तो ये तो रही तब की कहानी। आज की तस्वीर देखिए। प्रयागराज महाकुंभ में 87 से ज्यादा देशों के पर्यटक आज जुटे हैं। उनके लिए 5 स्टार सिटी बसी हुई और प्रयागराज महाकुंभ दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है। हाल यह है कि इस्लामिक देशों में भी महाकुंभ को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा टर्म है महाकुंभ। प्रयागराज महाकुंभ की धमक इसलिए भी दुनिया में महसूस की जा रही है क्योंकि इसे हिंदुत्व के पुनर्जागरण के महाकुंभ के तौर पर देखा जा रहा है।